नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपको भगवान वेंकटेश्वर और तिरुपति बालाजी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य और कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो ये है कि दुनिया के सबसे अमीर पालनहार भगवान तिरुपति जी, जो कि विष्णु जी का ही रूप है, स्वयं कर्जदार हैं। आखिर कौन था वो धनवान जिसने भगवान को कर्ज दिया। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक शहर में स्थित है। इस मंदिर को तिरुपति मंदिर, तिरुमला मंदिर, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर, श्रीनिवास आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इतने अमीर भगवान के कर्जदार होने का रहस्य। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान जब आदि वराह रूप में आए, तब वेंकटाद्रि को छोड़कर वे अपने स्थायी निवास वैकुंठ वापस चले गए। इससे ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान विष्णु जी का अवतार पृथ्वी पर हो। इसके लिए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कोई उपाय करने को कहा। तो नारद जी गंगा नदी के तट पर गए, जहां ऋषियों का समूह यह तय नहीं कर पा रहा था कि ऋषियों के द्वारा किए गए यज्ञ का फल किसको मिले। भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इनमें से किसको मिले। इसके लिए नारद जी ने भृगु ऋषि को तीनों देवताओं का परीक्षा लेने का विचार बताया। भृगु ऋषि ने भी नारद जी के विचार से सहमति जताई, और जब भृगु ऋषि परीक्षा लेने के विचार से सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उसके बाद शिव जी के पास गए, तो दोनों देवता अपनी व्यस्तता के कारण ये ध्यान नहीं दे पाए कि भृगु ऋषि आए हैं, और इससे नाराज होकर भृगु ऋषि वहां से तुरंत चले गए और सीधे विष्णु जी के पास गए। उस समय भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लेटकर विश्राम कर रहे थे, और तभी वहां पास बैठकर लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। विष्णु जी भी भृगु ऋषि के आगमन पर तुरंत ध्यान नहीं दे पाए। इससे महर्षि ऋषि क्रोधित होकर भगवान की छाती पर लात मार दी। इससे विष्णु जी ने क्रोधित होने के बजाय भृगु ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि हे ऋषिवर, आपके चोट तो नहीं लगी। इस पर भृगु ऋषि ने जवाब दिया और कहा, आप ही सबसे सहनशील और शांत चित्त हैं, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि सभी यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मारने की घटना से माता लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आ गया, और वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि को दंडित करे। इस बात से नाराज होकर लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए आ गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने से बहुत दुखी थे, और फिर भगवान विष्णु जी ने भी माता की तलाश करने के लिए एक दिन बैकुंठ छोड़ दिया। कई जंगलों पहाड़ियों में माता की खोज में भटकने लगे, लेकिन माता लक्ष्मी को वो नहीं खोज पा रहे थे। फिर परेशान होकर थक कर भगवान जी वेंकटाद्रि पर्वत पर की एक चोटी में आश्रय में लेकर एक आश्रम में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की सहायता करने का फैसला लिया, और वे एक गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी जी के पास गए। और माता लक्ष्मी जी ने जब उन्हें देखा, तो फिर सत्तारूढ़ चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवासन को ही दूध देती थी। इस कारण से चरवाहे ने गाय को मारने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु जी के रूप में श्रीनिवासन ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया, और इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक असुर के रूप में जन्म देने का श्राप भी दे दिया। इस पर राजा ने दयापूर्ण विनती की और क्षमा भी मांगी। श्रीनिवासन ने तब कहा कि हे राजा, आपको श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब विवाह होने वाला था और देवी लक्ष्मी जो पद्मावती के रूप में थी, जब विष्णु जी को श्रीनिवास के रूप में जो वहां आए थे उनके सामने आई, तो दोनों एक दूसरे में समा गए, और फिर इसके बाद भगवान व माता ने अपने इस नए रूप में वेंकटेश्वर रूप में तिरुपति माला पर्वत पर स्वयं को स्थापित कर दिया, जिन्हें आज सर्वत्र तिरुपति बालाजी के रूप में जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु, वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, तब भगवान ने माता पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के पास उस समय यह शुल्क देने के जितने पैसे नहीं थे, यह करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से ब्रह्मा जी और शिव जी के सहयोग से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी से विवाह किया और कुबेर को वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा धन चुका देंगे और कर्ज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो इसका सूद चुकाएंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि वो भी जो भक्त उनका कर्ज चुकाने में मदद करेंगे, उनको लक्ष्मी उसका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले भक्त धन दौलत रुपया पैसा उसके अलावा भी अपने बालों का दान करके भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में भी उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ऐसा भी मानना है कि बालों के साथ वे अपनी ईर्ष्या और घमंड भी छोड़ देते हैं। इससे भगवान उनकी हर मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। भगवान के कर्ज में होने की मान्यता के कारण ही भक्त इस मंदिर में धन दौलत की भेंट खूब करते हैं। इसी कारण से यह मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिरों में आता है। भगवान तिरुपति को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। यह पूरे साल भर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये भारत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान के दर्शन करके भक्तों को अपने पापों से भी मुक्ति मिलती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।